हेलो बच्चों, वेलकम टू योगिक क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 12.3 से रिलेटेड एग्जांपल्स करने वाले हैं। इन इसके अंदर आपके मेनली तीन एग्जांपल नंबर 4, 5 एंड 6 हम इन एग्जांपल्स को करेंगे सबसे पहले। और इन एग्जांपल्स में एक्चुअल में है क्या, जो आपने माइनर एंड मेजर सेगमेंट और ये जो जितना भी कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा था उसी की एप्लीकेशन यूज होने वाली, उसकी उसी की एप्लीकेशन होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल देने की, कोई प्रॉब्लम देने की कोशिश करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दोज फॉर्मूलाज आपको इसको सॉल्व करना है। तो आ जाइए एग्जांपल नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 4 में क्या लिखा है। इन फिगर 12.15, ये 12.15 दे रखी है आपको बुक के अंदर, आप देख सकते हैं पेज नंबर 231 पे आपके एनसीईआरटी के। ठीक है, तो इसको देखिए क्या लिखा है। टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स have been shown on two sides of the square lawn ABCD of side 56 मीटर। तो ये ABCD एक स्क्वायर है और यहाँ थोड़े सर्कुलर फ्लावर बेड बना रखे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको शेड करके भी दिखा दिए, ये क्या है, सर्कुलर फ्लावर बेड है आपके। राइट, आगे क्या बोला है, ठीक है, ABCD और साइड दे रखी है यहाँ पे ये, यानी कि आप यहाँ पे गिवन में लिख सकते हो AB इज इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD। ये सब लेंथ कितनी दे रखी है, 56 सेंटीमीटर्स। राइट, आगे क्या बोला हुआ है आपको, आगे बोला है इसमें, इफ द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द सर्कुलर फ्लावर बेड इज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। ये कह रहा है कि ये जो सर्कुलर बेड है ना, इसका जो सेंटर अगर माना जाए, किसी न किसी सर्कल का पार्ट होगा, वो सेंटर इसका ये माना गया है क्या, जहाँ पे ये दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर, यानी कि दिस इज द सेंटर। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये एक तरह से ये एक सर्कल बन गया, मतलब सर्कल का पार्ट बन गया, और ये एरिया ऑफ सेगमेंट ही तो बन गया एक तरह से, ये वाला एक एरिया ऑफ सेगमेंट ही तो हो गया आपका। राइट, या फिर आप बोल सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला, यहाँ से इसको ओ मानो, AOB, और ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर है। इसमें से अगर आप ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे ट्राइंगल का एरिया तो आ जाएगा, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इफ द सेंटर, ये तो आपको बता दिया है, फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड्स, यानी कि आपको इस पूरी फिगर का एरिया निकालना है। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना, देखो यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। एरिया जो पूरा निकालना है ना आपको, किसका निकालना है, एरिया ऑफ ABCD, ये स्क्वायर ABCD की बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ फ्लावर बेड, इसको अगर यहाँ पे L पॉइंट मान रहे हैं तो L मान लो, ALB। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई 2 से भी कर सकते हो आप, क्यों, क्योंकि सेम ऊपर है नीचे भी सेम है, तो इन दोनों का एरिया जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना। राइट, तो लॉन का एरिया हो जाएगा ABC और ये हो जाएगा ALB, और ये यहाँ पे DM मानना है तो M मान लो, DMC, या तो ALB और DMC का एरिया सेम ही होने वाला है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई 2 कर। तो एरिया ऑफ ABCD बहुत सिंपल है, एज इट इज अ स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो 56 इंटू 56। राइट, इसके बाद क्या है, प्लस एरिया ऑफ फ्लावर बेड ALB इंटू 2 करना है। राइट, तो ये तो 56 इंटू 56 आ गया, इसमें तो कोई इशू नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू एरिया ऑफ फ्लावर बेड, आपको क्या निकालना है बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो इसको ना मैं सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूँ। एरिया ऑफ ALB, ध्यान देना क्या होगा भाई, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, AOBL, AOBL, ये पूरे सेक्टर में से किसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर लोगे आप लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अब यहाँ पे ना बेटा आप बहुत अच्छे से ध्यान देना, इसका एरिया कितना होगा। आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये जो पूरा है 56 इंटू 56 है एरिया इसका। राइट, और ये बेटा आपको लगता नहीं कि ये चारों इक्वल एरिया होंगे, यानी कि ये जो पूरा स्क्वायर है आपका 4 इक्वल एरिया में बटा हुआ है। तो एरिया ऑफ AOB कितना होगा भाई, जो भी पूरे स्क्वायर का एरिया है, देखो ये शॉर्टकट है थोड़ा, है ना, जो पूरे स्क्वायर का एरिया है 56 इंटू 56। राइट, तो इसका क्या कहते हैं, अगर आप इसको डिवाइड बाय 4 कर दो तो काम हो गया, ये 28, ये 28, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, ये देख लो आप कितना आ जाएगा, 28 इंटू 28 हो जाएगा। आप 28 का स्क्वायर निकाल लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 784। राइट, और सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना ना भूलें। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है। अब आपको ये पता होना चाहिए ये एंगल कितना होगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो रही है बेटा, स्क्वायर के डायगोनल्स जो होते हैं ना, वो आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो यानी ये 90 डिग्री है। तो अगर ये जो सेक्टर आप कंसिडर कर रहे हो, इसमें थीटा अपॉन 360 लेते हैं ना,
तो थीटा मतलब 90/360 इंटू पाई, पाई मतलब 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब ये आपका आ जाएगा। देखो अब आर कितना होगा भाई, मेन बात तो आर पे भी आ गई बेटा। ये आपका है 56, ये भी 56, तो बेटा ये एंगल कितना है, 90 है, नहीं है? तो आप पता है पाइथागोरस लगाओगे इन ट्राइंगल डीबीसी, डीबीसी के अंदर आप पाइथागोरस लगा दो भाई। पाइथागोरस आपकी लगेगी तो कितना आएगा, बीडी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीसी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर। तो बीडी का स्क्वायर मतलब ये बेटा डायमीटर है ना बीडी, इसका मतलब डायमीटर छोड़ो, आपको ये निकालना है। तो आप बीडी का स्क्वायर, पहले बीडी की वैल्यू कितनी निकालोगे, अंडर रूट बीसी का स्क्वायर, बीसी कितना है 56 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर। ये मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ, ये 56√2 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये बी डी पूरा 56√2 है तो ओ बी कितना होगा 28√2 सेंटीमीटर। तो यानी कि आपका ये जो रेडियस है ये कितना है, ओ बी के बराबर होगा ना रेडियस, तो ओ बी कितना आ गया, ध्यान रखना भाई बी डी पूरा आया 56, तो इसका हाफ हो जाएगा ओ बी, दैट इज 28√2 सेंटीमीटर। तो इसका हाफ यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 28√2 इंटू 28√2, यहाँ मैंने बेटा फॉर्मूला लगाया, दिखाया नहीं है लेकिन लगा के, थीटा अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर यानी 28√2 इंटू 28√2 माइनस आपको क्या करना था भाई, यहाँ से इसमें से 784 को माइनस करना था, राइट। अब आप सॉल्व कर लिए, ये बन जाएगा 1/4, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये बन जाएगा 4, और ये इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये आपका आ रहा है 28 इंटू 22, ये है 2 2 4, सॉरी √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 इंटू 22 44 हो जाएगा, 44 इंटू 28 निकाल लो, माइनस कर दो 784। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, 28 को 44 से कर लीजिए, तो ये आपका आ रहा है 8 4 32 मतलब 112 112, तो 2 3 2 1 1 2 3 2 माइनस 784, आप इसमें से 784 को हटा दो, 132 इसमें 784 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये आपका देख लो कितना आ जाएगा भाई, साथ साथ में आपको करके दिखा रहा हूँ। 8, फिर यहाँ से ये 7 8 था ना ये, हाँ ठीक है, 4, फिर इसके बाद 11 4, तो ये आपका देख लीजिए कितना आ रहा है सॉल्व होके, 448 आ रहा है आपका, राइट। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 448, आप एक बार कैलकुलेशन अपने हिसाब से पूरी चेक कर लो, 8, ठीक है। तो ये बेटा आपका आ रहा है 448, तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका काम क्या है, बस इस वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके दिखाने का। तो यहाँ पे क्या होएगा, ये आपका 448 यहाँ पे डाल दीजिए, इंटू 2 कर लीजिए, अब ये आप फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे इसको पुट करना ना भूलें। तो बच्चों यहाँ पे इसको आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा 4032 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 4032 मीटर स्क्वायर आपका आंसर, सॉरी एक हाँ मीटर स्क्वायर है ये ना, इसको ठीक कर लेना भाई, ये यूनिट को क्वेश्चन में मीटर दे रखा है, तो मैंने गलती से यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया, मीटर स्क्वायर जहाँ जहाँ पे है ना यूनिट आप ठीक कर लेना। तो मीटर में चल रहा है ये सब, ये सेंटीमीटर नहीं है। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस भी हो जाती है कि 56 सेंटीमीटर में कौन सा फ्लावर बेड बना देंगे हम, लॉन वगैरह है ना। 56 मीटर है, तो मैं सेंटीमीटर गलती से लिख दी, तो पूरे में सेंटीमीटर चलते चलेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर से जान लो, ये आपका एक स्क्वायर है लॉन, और ये फ्लावर बेड। एक फ्लावर बेड का एरिया मतलब एक तरह से ये आपके सेगमेंट के एरिया के तरीके से, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना। यहाँ मैंने ट्राइंगल का एरिया अलग तरीके से निकाला है, इजी तरीके से, कि जो भी आपका होता है ना एरिया स्क्वायर का, उसका 1/4, क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट में एरिया। तो इस सेक्टर का एरिया तो नॉर्मल आपके फॉर्मूले से निकाला है जो कि निकालते हैं हम, उसमें से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, और आपका सेगमेंट का एरिया आ गया, उसको मल्टीप्लाई 2 कर दिया, तो ये वाला एरिया भी आ गया, ये वाला एरिया भी आ गया, इसको ऐड कर दिया स्क्वायर के एरिया में, तो ये चीज ऐसे बन, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5 पे। तो देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5 की मैंने यहाँ पे फिगर बना दी है, काफी इजी क्वेश्चन है। आप देखिए क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन 12.16, फिगर इसका नाम दे रखा है 12.16,
वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर्स। तो ये जो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर्स। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आपको निकालना है ये शेडेड रीजन। तो मैं अच्छे से शेड नहीं कर पाया, बट आप समझ सकते होगे बुक में देख के। ये शेडेड रीजन निकालना है, कितना सिंपल है। शेडेड रीजन कैसे आएगा, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कितनी कॉमन सेंस से आप निकाल सकते हो कि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ऐसे कितने सर्कल है भाई, 4 सर्कल है, चारों के एरिया ऑटोमेटिकली इक्वल तो होने ही वाले हैं, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला लगा देना, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल देना, उसमें सब्ट्रैक्ट कर देना एरिया ऑफ सर्कल और फिर इनटू 4, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज सोचिए, एरिया ऑफ सर्कल तो बहुत इजीली आ जाएगा, ओ सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर तो बहुत इजीली आ जाएगा, 14 इंटू 14, क्योंकि एक साइड दे रखी है 14, माइनस एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा इसमें। फॉर्मूला क्या होता है भाई एरिया ऑफ सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, और इसी के अंदर 4 भी मल्टीप्लाई करना है आपको, राइट। तो पाई आर स्क्वायर इंटू 4, यानी कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आर। ये आपको आर क्या है ये नहीं आपको पता, यहाँ पे ये तो आपका 196 हो जाएगा, इसको आप लिखोगे 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। अब आप देखिए आर क्या होगा, आप खुद सोचिए, ये जो सर्कल है ये है सर्कल का डायामीटर, ठीक है। ये एक डायामीटर हो गया सर्कल का, ये दूसरा डायामीटर हो गया सर्कल का। तो बेटा ये जो दोनों डायामीटर है ये किसके बराबर आ रहे हैं, अगर पूरी लेंथ कर दूंगा 14 के, तो ट्वाइस ऑफ डी, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायामीटर प्लस डायामीटर इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में लिख लेना साइड ऑफ स्क्वायर, राइट, साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये 2d कितना हो गया आपका 14 सेंटीमीटर, और d कितना आ गया यहाँ से 7 सेंटीमीटर, यानी एक सर्कल का डायामीटर आपके पास आ गया 7 सेंटीमीटर। तो बेटा रेडियस कितना होता है, डायामीटर अपॉन 2, दैट इज 7/2 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगा इसका रेडियस, ठीक है। क्योंकि 14 सेंटीमीटर पूरा था, एक का डायमीटर 7, दूसरे का भी 7, एक का डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। तो आप जहां पे रेडियस का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं 7/2 इंटू 7/2 इंटू 4। अब आप देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, 2 2 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 196 माइनस 154। तो 196 में से आप 154 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट वाज सो इजी। तो बच्चों आप देखिए क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 6, आप देखिए इसकी फिगर मैंने साइड में बना रखी है। इसमें क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड डिजाइन इन फिगर 12.17 दी हुई है, where ABCD is a square of side 10 centimeter and semicircles are drawn with each side of the square as the diameter। यानी कि ये जो है ना, ये A से लेके ये मान लो ये O पॉइंट है सेंटर का, AOD एक सेमी सर्कल है, ठीक है, और इसको डायमीटर ले रखा है सेमी सर्कल का, ये भी 10 ही होगा, है ना। सारी साइड से एक एक सेमी सर्कल ऐसे बनाए हुए हैं, यहाँ से ये सेमी सर्कल, यहाँ से ये सेमी सर्कल बनाया हुआ है, यहाँ से ये वाला सेमी सर्कल, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पे ढंग से इमेज बना नहीं पाया, बट आप इसको ठीक से बना लेना और समझ लेना, ठीक है। अब आपको पता चल गया है ये तो एक सर्कल है, सॉरी सेमी सर्कल है और स्क्वायर है। इस फिगर में आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो अभी आपको देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि भाई ये क्या है यार, ये शेड रीजन, ऐसा तो कोई फॉर्मूला पड़ा ही नहीं, ये तो कुछ बन ही नहीं था। तो यहाँ पे अगर आप एक बात समझोगे तो ये समझना कि यहाँ पे देखो, मैं ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको एरिया ऑफ शेड रीजन निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, पता है कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ शेड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, समझना, माइनस एरिया ऑफ एओबी प्लस एरिया ऑफ डीओसी इंटू 2। ऐसे आप सोचोगे ये कैसे लिख दिया मैंने, अभी बताता हूँ। देखो आपको ये बात तो पता होगी, देखो ध्यान देना मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, ये समझना, ये जो एरिया ना ये शेड कर, इसको ध्यान देना, ये वाला एरिया, राइट, और ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया और ये एरिया कैसे निकलेगा, सबसे पहले ये सोचना है। ब्लू वाले को भूल जाओ कि कोई ब्लू एरिया है। तो ये जो एरिया है ये है एओबी और डीओसी, राइट। तो अब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एरिया कैसे निकलेगा, इसका पता लगाओ। तो इसका तो बहुत ईजी है तरीका,
आप क्या करोगे, ऐसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ DOC कैसे निकलेगा, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ध्यान देना, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ AOD, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल देख रहे हो आप, AOD, अगर आप पूरे स्क्वायर के एरिया में से AOD सेमी सर्कल का एरिया और BOC सेमी सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो पूरे स्क्वायर में से, ये वाला एरिया और ये पूरा सेमी सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये रेड पोर्शन आपको मिल जाएगा। तो ये तो आराम से निकल ही जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है भाई, 10 इंटू 10 माइनस, ये मैंने 2 इंटू क्यों लिख दिया, क्योंकि जितना ये सेमी सर्कल का एरिया होगा उतना ही इस वाले सेमी सर्कल का भी एरिया होगा। तो 2 इंटू सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है भाई, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, हाफ इंटू पाई मतलब 22/7 आर का स्क्वायर। अब आप देख लीजिए आर कितना होगा यहाँ, ये है पूरा 10 और ये है सेमी सर्कल का डायमीटर, तो आधा रेडियस होएगा ना इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक यानी 5, तो यहाँ पे लिखोगे 5 इंटू 5, राइट। इससे ये हो रहा है भाई कैंसिल। अच्छा एक चीज यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ नहीं है, ये क्वेश्चन में बोला है कि इसको ना 3.15 लेके चल 3.14 लेके चलना है, ना कि 22/7। अगर क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन होता है तो आपको यही लेके चलना पड़ता है 3.14। तो ये क्या आया आपका एरिया, 100 माइनस 3.14 इंटू 25, राइट। तो ये आपका आ गया इतना। आप इसको और अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो देख लेना ये आपका आंसर कितना आता है। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये मेरे को सॉल्व करने पे लगभग मिलता है लाइक 78.5, आई थिंक 78.5। तो ये 100 माइनस 78.5 हो गया, राइट। तो ये इतना आ गया है आपका। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ध्यान देना बेटा, ये क्या निकालना है आपने, इसका एरिया निकालना है। अब एक बात सोचो, जो मैं एरिया शेड करने वाला हूँ ग्रीन से, ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया भी कितना आएगा, ये वाला एरिया जो है ये भी कितना होगा ये जो मैंने शेड किया ग्रीन से, ये भी जो एरिया आएगा बेटा वो इसके बराबर ही तो आएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ BOC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AOD प्लस एरिया ऑफ BOC, है ना। तो यानी ये भी कितना आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 किया, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है। आपको बेटा ये निकालना था ना, अगर क्या कहते हैं ये ब्लू वाला एरिया, तो क्या करना था, इस पूरे स्क्वायर में से ग्रीन वाला सब्ट्रैक्ट करना है और रेड वाला। तो सोच लो अगर आपने पूरे स्क्वायर में से ग्रीन वाला और रेड वाला सब्ट्रैक्ट किया तो कौन सा एरिया बचा होगा, सिर्फ शेडेड रीजन ब्लू वाला एरिया बचा होगा। तो आप देखिए क्या करना है अब आपका नेक्स्ट स्टेप, आपने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला कितना है 10 इंटू 10, इस वाले पे आ गया भाई मैं स्टेप पे, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ AOB इंटू DOC, AOB का एरिया इंटू DOC का एरिया, ठीक है, कितना था 21.5, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये AOD का एरिया और BOC का एरिया भी तो इतना ही होता, तो इसीलिए मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया भाई, आपके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ये आपका आ गया 100 माइनस, ये आपका आ जाएगा 21.5 का अगर आप डबल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 43। तो 100 माइनस 43 आपका आंसर आ जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is your final answer. Important question भी है और थोड़ा सा इल्यूजन हो जाता स्टार्टिंग में, अगर आप ये सेमी सर्कल पे फोकस ना करते इस एरिया का निकालने के लिए, तो थोड़ी सी इल्यूजन हो जाती कि यार ये कौन से तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। हाँ तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आया हो, एंड मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप 12.3 एक्सरसाइज ना अपने आप करिए, उससे काफी ज्यादा डेवलपमेंट होगी आपकी। उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, एरिया निकालना है शेड्यूल रीजन का, तो ये सोचना पड़ेगा किस फिगर के एरिया में से कौन सी फिगर का एरिया माइनस करना पड़ेगा, लाइक थोड़ा सा वहाँ पे ब्रेन वर्किंग होगी, तो इससे आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा।
तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग 12.3 अपने आप से अटेम्प्ट करें, जो ना आए कमेंट सेक्शन में बताएँ क्वेश्चन। अगर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। हो सकता है कि मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर वो क्वेश्चन को कवर कर लूँ, बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने आप से उस एक्सरसाइज को पूरा प्रैक्टिस करें। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये समझ में आया हो, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, आल्सो हिट द बेल आइकन। यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।